पुनः स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक विषय हर बार की तरह होने जा रहा है। कहाँ बैठे हुए शनिदेव देते हैं आपको अत्यधिक धन। देखिए, आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देखने को मिल जाएंगी जिसमें ये बोला जाता है कि शनिदेव के माध्यम से शनिदेव कुंडली में यहाँ बैठे हैं तो ये सब चीज़ हमें बहुत कष्ट है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। ये सब चीज़ें तो आपको बहुत आसान बात है कि आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन आज की जो वीडियो का उद्देश्य ये है कि शनिदेव महाराज जब धन देने पे आते हैं तो इतना अत्यधिक धन देते हैं क्योंकि हर ग्रह की एक लिमिट है, ठीक है। लेकिन शनिदेव महाराज जब धन देने पे आते हैं तो आपके पिछले कई जन्मों का पुण्य फल, जितना भी पुण्य फल है, अगर आप वेल्थ चाहते हैं, अच्छा धन चाहते हैं, तो वो आपको सब प्राप्त करवा देते हैं शनिदेव महाराज। तो कौन से ऐसे भाव हैं कुंडली के अंदर, इस विषय पे ये पूरी चर्चा होगी। लेकिन चर्चा शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें, कुछ परिस्थिति, कुछ पोजीशन देखना अति आवश्यक है, वरना वीडियो जब समाप्त होगी, वीडियो जब चैनल पे अपलोड होगी तो कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं कि मेरे शनिदेव कुंडली में यहाँ प्लेस है और ये जो चीज़ है आपने जो बताई वो मैच नहीं कर रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये कंडीशन जो है ये आपको देखना है, देखना ज़रूरी है। मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, देखना जरूरी है। सबसे पहली चीज क्या है कि जो हमारा लगन है, ठीक है, जो आपका लगन चार्ट है, लगन चार्ट ये है, लगन के शनिदेव मित्र है या दूसरे नंबर पे लगन के शत्रु हैं। ये पहली कंडीशन, दो जो कंडीशन है इसको देख लें। तीसरी कंडीशन हमें क्या देखना है, शनिदेव महाराज कहां बैठे हैं, मतलब उनका कहां बैठे हैं, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। उसका चौथे नंबर पे नक्षत्र देख लीजिएगा। पांचवें नंबर पे देख लीजिएगा नीच ऊंच। नीच ऊंच में ऐसे आपको बता दे रहा हूं, जैसे एक नंबर में मेष राशि में अगर शनिदेव महाराज बैठे हुए हैं तो उनका प्रभाव अलग हो जाएगा, और 7 नंबर में बैठे हैं तो उनका प्रभाव अलग हो जाएगा। उसके बाद में ये भी देखना बहुत जरूरी है, जो आपकी चंद्र कुंडली है, चंद्र कुंडली में आपका शनि से जो संबंध है वो क्या है। उसके बाद लास्ट में गोचर, जो एक वर्तमान समय में ग्रह स्थिति चल रही होती है, जैसे इस समय शनिदेव महाराज कुंभ राशि में चल रहे हैं, ठीक है, तो वो गोचर में क्या इफेक्ट मिल रहा है आपको, ठीक है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट जो दो चीजें हैं लास्ट में बताना चाहूंगा, इसके आगे मैं स्टार बना दे रहा हूं, इसको आपको ध्यान रहेगा कि महादशा, कोई भी ग्रह जो है सबसे ज्यादा जो रिजल्ट्स देता है वो देता है अपनी महादशा में या अपने अंतरदशा में, ठीक है, अपनी महादशा में, अपनी अंतरदशा में, और इसी में अंतरदशा के संग में अपनी जो योगिनी महादशा होती हैं जो चलती हैं, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जो है आपको यहाँ पर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये चीज पहले आप कैरी कर लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, तब आप जो है सही प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर किसकी, मनी की। सबसे पहली चीज क्या है, मैं और किसी विषय पे बात नहीं कर रहा हूं, मनी की बात हो रही है। तो मनी सबसे ज्यादा शनिदेव कहाँ देते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज शनिदेव महाराज दूसरा भाव जो होता है, दूसरा भाव हमारा वाणी का होता है, हमारा धन का होता है, हमारे परिवार कुटुंब का होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर और भी कई चीजें देखी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर शनिदेव महाराज जो हैं वो धन को बढ़ाते हैं। कहा गया है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है वो चीज शुभ हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार से शनिदेव महाराज जहां प्लेस होते हैं वो चीज जो है वो
वहाँ पर बढ़ती है धन। लेकिन शुरुआती तौर में आपको क्या है कि यहाँ पर वो रगड़म पट्टी करवाते हैं, ठीक है? परिवार से जुड़े हुए सदस्यों को आपको अपने संग जोड़ना होता है, ठीक है? परिवार के कुटुंब के लोगों से आपको मिल-जुल के चलना होता है, ठीक है? और अपनी शुरुआती तौर में 30-32 साल की उम्र तक आपको डट के मेहनत करनी होती है। लेकिन एक बात मैं बेर में फिर से बोल रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना, वीडियो में आपका शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठे हों, उससे पहले ये जो चीज़ें मैंने बताया 9 पॉइंट, ये मैच कर लीजिएगा। अगर ये चीज़ मैच नहीं हो रही है ना, तो आपको जो मैं प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, वो जस्ट उसके विपरीत हो जाएगी। शनिदेव महाराज अगर द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो शुरुआत में मेहनत करवा के और अपनी आपकी वाणी में एक ऐसा अद्भुत प्रभाव का मतलब मैं प्रभावशाली नहीं बोल रहा हूँ, अद्भुत प्रभाव क्या है, व्यक्ति ने 100 बातें कही, आपने एक बात कही तो 100 सोनार की और एक लोहार की जो चोट होती है, वो आपकी बात रहती है। शुरुआती तौर में मेहनत होती है, आगे आप बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं और असीम पैसा कमाने वाले व्यक्ति होते हैं अपने परिवार, कुटुंब में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि शनिदेव महाराज अगर द्वितीय भाव में हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि नॉन-वेज, अल्कोहल और कोई भी धूम्रपान, इवन टबैको भी अगर आप खाते हैं, तो आप ये कंठ है, अगर आप जितना गंदा करेंगे, उतनी चीज़ें दिक्कतें होंगी। मेरा ये भी कहना है कि अगर शनि द्वितीय भाव में है, तो रात को बढ़िया करके इस वाली उँगली से, ये मध्यमा उँगली होती है, मध्यमा उँगली से आप जो है थोड़ा-सा, अगर गाँव के क्षेत्र में है, तो थोड़ा-सा चूल्हे की मिट्टी ले लीजिएगा, थोड़ा-सा नमक ले लीजिएगा और थोड़ा-सा उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा, हल्की-सी फिटकिरी ले लीजिएगा और उससे जो है इस वाली उँगली से जो है आप अपने दाँत को रात को सफा करके लेटिएगा। गले को जो नीम वाली अगर वो टहनी होती है, मोड़ के जो लोग भी सफा करती हैं, जिप्सी मिलती है मार्केट में, उससे सफा करिएगा। ये काम ज़रूर करिएगा, ये देखिएगा धन का मामला बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, समय लगेगा थोड़ा-सा। अगला जो भाव है जहाँ पर शनिदेव महाराज बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं धन के मामले में, पराक्रम भाव। पराक्रम भाव हमारे आस-पास के लोग, हमारे पड़ोसी रिश्तेदार से भी यहाँ पे देखा जाता है और साथ ही साथ हमारे छोटे भाई-बहनों का होता है। कारण क्या है? शनिदेव महाराज की सीधी भाग्य पे दृष्टि पड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर शनिदेव महाराज पराक्रम भाव में बैठे हैं, तो कभी-कभी ये देखा गया है कि छोटे भाई-बहनों से जो संबंध होते हैं, वो अच्छे नहीं हो पाते। अच्छे नहीं होते नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अच्छे नहीं हो पाते। आप छोटे भाई-बहनों के लिए बहुत सारी चीज़ें कर दो, लेकिन छोटे भाई-बहनों के मन में पता नहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी बात रहती है कि जिससे वो आपसे अलगाव-अलगाव सा, एक उनका जो है पारिवारिक जो अलगाव-अलगाव का, जैसे कुछ, जैसे एक भाई में, बहन में प्रेम होता है, आपने उनके लिए बहुत कुछ कर दिया, वो आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, थोड़ा समय दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। बस उसमें जो है पहली बात तो रिश्ता बहुत अच्छा चलता नहीं, और चलता है तो सिर्फ़ इतना चलता है कि आपने इतना बोला, सामने वाले ने इतना बोला, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ मैंने देखी गई हैं। हालाँकि ये जो शनिदेव पराक्रम भाव में होते हैं, छोटे भाई-बहनों का बुरा नहीं करना चाहते, लेकिन कुछ परिस्थिति ऐसी बनी जाती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, शनिदेव महाराज जब पराक्रम भाव में होते हैं, तो एक चीज़ और देखी गई है जो मैंने बहुत नोटिस की है। ऐसे लोग, जैसे किसी व्यक्ति को देख लिया जिसके माथे पे तिलक लगा हुआ है, या जैसे कोई पूजा पाठ करने वाला है, या जैसे कोई व्यक्ति है, तो उन चीज़ों को, इन लोगों को एक्सेप्ट करने में काफ़ी समय लग जाता है। पहली बात तो ये चीज़ों के थोड़ा-सा ये आंतरिक खिलाफ रहते हैं। हालाँकि ऐसा नहीं है कि लोगों की मदद नहीं करना चाहते। ये लोग जो हैं प्रकृति से जुड़ के तो काम करना चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म से जुड़ के काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? तो ये इनके अंदर देखा गया है, और ये लोग कर्म प्रधान लोग होते हैं, क्योंकि पराक्रम भाव में बैठे हुए होते हैं। ये अब शनिदेव महाराज यहाँ पर, अगर शनिदेव महाराज पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और अगर ऐसा व्यक्ति कर्म विद प्लानिंग, अगर इस तरीके से कर्म विद प्लानिंग अगर कार्य करता है, तो उसका भाग्य चमकता है। एक समय होने के बाद में, शुरुआत में तो लगेगा कि भाई वो उसने बहुत सारा पैसा नहीं कमाया, वो रोड पर चलने वाला व्यक्ति, उसके संग बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन एक समय आने के बाद में यकीन मानिएगा, अगर उसकी कुंडली के अंदर शनिदेव का गोचर अच्छा निकले, महादशा अंतर्दशा योगिनी दशा मिलती है और वो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, तो उसका भाग्य जरूर चमकता है। ठीक है, आप सीधे अगर कुंडली देख रहे हैं, तो ये आप कह सकते हैं पराक्रम भाव में जिसके शनिदेव हैं, तो वो एक व्यक्ति, वही व्यक्ति, वही एक व्यक्ति आने वाले समय में अपने जीवन को काफ़ी अच्छे गुना जिएगा। अच्छी गाड़ी, वाहन, भूमि, भवन, सुख सुविधा सब उसको मिलती है, लेकिन कर्म विद प्लानिंग। उसके बाद में
शनिदेव महाराज का जो और रिजल्ट्स देखा गया है वो आपका है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के जो शनिदेव होते हैं, यहां पर एक तो उनकी दृष्टि पड़ती है कर्म क्षेत्र पे और स्वयं स्वकुभ भाव में बैठे हुए हैं। ऐसा व्यक्ति अगर गरीब परिवार में भी जन्म लेता है और गरीब परिवार के जन्म लेने के बाद में वो बहुत मेहनत करता है, मशक्कत करता है, ऐसे लोगों की मैंने कुंडली देखी है कि जिनको मैंने अपने आप से खुद देखा कुछ समय पहले, उनके फोटोग्राफ्स देखे, उन लोगों की बातें सुनी मैंने और उनकी कुंडली भी देखी। इत्तफाकन क्या है मैं आपको बताऊं, अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मैंने कुंडली देखी जिसमें शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव में बैठे हुए थे और उसके पास जो है फॉर्च्यूनर कार थी और एक वैगनार पहले से थी। अब एक जो है वो क्या बोलते हैं इनोवा क्रिस्टा खरीदने के लिए उनने सिर्फ मुझसे टाइमिंग और कुछ चीजें पूछी थी, कलर, ठीक है। और उसी जब मैं उनकी कुंडली की प्रोडक्शन कर रहा था उसी समय एक अपार्टमेंट और था, वो थोड़ी देर के बाद जब मेरी उनकी बात हुई, उनकी कुंडली खोली मैंने, तो कुंडली खोलने के बाद उनके भी चौथे घर में शनि थे। उनने वो ये कह रहे थे कि मेरे संग ये दिक्कत परेशानी है, मैं कई दिन से घर में बैठा हुआ हूँ, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ बहुत काम करने के लिए, इवन ये भी नौबत आ गई है कि जो मैंने आपकी फीस है वो फीस 2-3 लोगों से इकट्ठी करके आपके पास भेजी है, ठीक है। तो कंडीशंस देखिएगा, जब कंडीशन देखिए तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उनको उपाय बताया, जो भी चीज़ बताई और उनसे मैंने कहा कि आधे घंटे पौने घंटे बाद मैं आपको फिर बैक कॉल करता हूँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ मेरी बात को आप समझिएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कीड़ा आ गया एक चीज़ का कि एक के चौथे घर में शनि है और उनकी आयु 42 और जिसके चौथे शनि दूसरे वाले जो थे उनकी आयु 27। मैंने उनको कॉल की वापस, जिनसे पहले अपॉइंटमेंट हुआ था, तो कॉल की, उन्होंने कहा सर जी कैसे कॉल। मैंने उनसे पूछा कि आप आज से 15 साल 10 साल पहले क्या, तो उन्होंने पूरी कंडीशन बताई, तो सेम कंडीशन मैच हो रही थी, साथ साम बिल्कुल आमने सामने दोनों की कुंडली मैंने रखी हुई थी, लैपटॉप पे बनी हुई थी। तो वो चीज़ यहाँ पर मेरे को जो है क्लियर हो गई। तो और कई मैंने कुंडली पहले भी देखी थी, लेकिन ये चीज़ उस दिन एकदम अचानक ही क्लियर हुई कि चौथे भाव के अगर शनिदेव हैं तो आप टेंशन नहीं पालने का कि आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, वाहन नहीं मिलेगी, भूमि नहीं मिलेगी, भवन नहीं मिलेगी। बस आपको कर्म करना है। चौथे भाव के जो शनिदेव हैं उन वो जो ये पैरामीटर मैंने आपको ग्राफ बताया, इसमें अगर वो मैच कर रहे हैं तो आने वाले समय में आप लखपति करोड़पति जरूर बनेंगे, लेकिन कर्म आपको करना होगा। आगे बात करते हैं छठे भाव के शनिदेव। छठे भाव के जो शनिदेव होते हैं, ये छठा भाव काय का है? रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन और विजय प्राप्त करने का। छठे भाव के शनिदेव आपको पराक्रमी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं और उसके संग संग क्या है कि दूसरों को पछाड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। ये है पॉजिटिव सिंबल। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव सिंबल आ रहा है तो यही जस्ट चीजें जस्ट विपरीत हो जाती हैं आपके, यही चीजें जो है वो जस्ट आपके विपरीत हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ जरूर देखिएगा कि शनिदेव महाराज छठे भाव में आपके कैसे हैं। अगर निगेटिव हैं तो उनको पॉजिटिव कैसे करा जाए, और अगर आप पॉजिटिव कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा कि हर क्षेत्र में जो भी आप कार्य करें, चाहे आप जॉब करें, चाहे आप बिजनेस करें, चाहे कारोबार करें, चाहे इन्वेस्टमेंट का काम करें, चाहे और भी इवन कोई काम करें, तो जो शनिदेव महाराज हैं वो आपको विजय तक जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि छठे भाव में शनिदेव महाराज आपके लिए कैसे हैं, आपके लगन के मित्र हैं, शत्रु हैं, कहाँ बैठे हैं, मतलब कहाँ बैठे, क्लियर हो गया, नक्षत्र कौन सा है, ठीक है, ऊंच के हैं, नीच के हैं, ठीक है, चंद्र राशि में शनिदेव का क्या संबंध है, ठीक है, गोचर में क्या अवस्था है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, योगिनी दशा में शनिदेव का क्या संबंध है, ठीक है। जैसे सपोज दैट अभी मैंने बहुत सारी एक कुंडलियाँ देखता हूँ तो उसमें मैंने कई बार ये नोटिस किया है कि शनि की महादशा चल रही है लेकिन योगिनी दशा जो है वो मंगल की चल रही है, ठीक है। तो वहाँ पर वो जो है कि चीज़ें बन रही हैं लेकिन बनने के संग में बिगड़ भी रही हैं। जैसे उनने घर के अंदर जो है बड़ा एलसीडी लेके आए, एलसीडी लाते लाते उन्हें एलसीडी फिट करवाई, शाम तक क्या हुआ, फ्रिज खराब हो गया उनका।
वो कार खरीद के लाए तो क्या हुआ, उनकी स्कूटी बाइक खराब हो गई उनके क्या। उनने क्या करा कि मकान का एक जगह रजिस्ट्री करवाई, प्लॉट लिया, तो उनने क्या करा, मकान का एक कोना जो है उसमें दरक आ गई। तो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है कि गोचर में, महादशा में, अंतरदशा में योगिनी दशा भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में भी शनिदेव महाराज आपको बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, ये देख लीजिएगा। नवम भाव में शनिदेव महाराज अगर आपके लिए अच्छे हैं तो आप लोगों को मदद करते हुए पैसा कमाना चाहेंगे। ऐसे लोगों पर परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं, परिवार के जो पितृ होते हैं, उनकी विशेष कृपा होती है। ठीक है। एक चीज और है, शनिदेव महाराज अगर नवम भाव में बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत अच्छा रिजल्ट्स प्राप्त करें, तो दो चीजें आप अभी से सेट कर दीजिएगा। एक आपका जो साला हो, और दूसरा आपके जो फादर हैं, इनसे संबंध आप अपने बहुत अच्छे रहिएगा। यहां तक मैंने देखा है कि नवम भाव के जो शनिदेव हैं, शुरुआत में ऐसे 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 बहुत धीरे धीरे चाल होती है, लेकिन जैसे ही बंदा 32 क्रॉस करता है तो उसकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाती है और वो इतनी संपत्ति बना के जाता है कि आने वाली पीढ़ियां भी उसका भोग करती हैं। दसम भाव में शनिदेव कर्म क्षेत्र, कर्म प्रधान और कर्म का ग्रह यहां बैठने के बाद यकीन मानिएगा कि यहां पर शनिदेव महाराज आपको हर प्रकार का सुख, समृद्धि, धन धान्य सब प्राप्त करवाते हैं। लेकिन दसम भाव में शनिदेव हैं और आपने अपनी लाइफ के अंदर एक चीज को पाल लिया है, वो है आलस। अगर आपने आलस को पाल लिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आगे जो है लाभ भाव, लाभ भाव में शनिदेव देखिए 1 2 3 लगन पे दृष्टि, फिर 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि यहां गई, फिर 8 9 और 10वीं दृष्टि यहां आ गई। अगर शनिदेव लगन के मित्र हैं या लगन के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठे हुए हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम भाव जो है राशि मकर मानी जाती है, 11वीं राशि कुंभ मानी जाती है, कुंभ होती है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार। यहाँ राशि कोई भी आपकी बनी हुई हो सकती है। अगर शनिदेव अपने कारक भाव में यहाँ पे बैठ गए हैं और अगर वो लगन के मित्र हैं तो शुरुआती तौर में कुछ प्रॉब्लम आती है लाइफ में, लेकिन जैसे ही बंदा 30 को 31 32 को क्रॉस करता है तो वो अथाह पैसा कमाता है, अत्यधिक धन कमाता है। लेकिन अगर लगन के मित्र नहीं है तो दृष्टि पड़ेगी तो बुद्धि खराब, डिसीजन खराब, प्लानिंग खराब, अचानक नुकसान, जस्ट माइनस स्थिति भी हो जाती है। यहां तक मैंने देखा है कि लाभ भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं और वो आपका इस पैरामीटर में सही नहीं बैठ रहे हैं, लगन के मित्र नहीं है और उनका कुछ ऐसा गोचर, अंतरदशा, प्राणदशा, ठीक है, सूक्ष्म दशा में है और गोचर में गड़बड़ चले और आपने बाइक गड़बड़ चलाई या कुछ चलाया तो पैरों में राटें पड़ जाती हैं, सिर में चोट लग जाती है और जो है पेट से संबंधित प्रॉब्लम, अचानक खर्चे निकल के आ जाते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शनिदेव महाराज अगर आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसका कारण एक आपका घर का वास्तु भी हो सकता है।
घर के ये देखिएगा, जैसे ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ठीक है, ये पूरब हो गया, पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। तो जो पश्चिम की दीवार है मैक्सिमम वहां सीलन होगी, ठीक है। घर के अंदर दरक पड़ जाएंगे, पपड़े उछड़ने लगेंगे जो सीमेंट की होते हैं, चीची होती हैं, जूते चप्पल बिखरे रहेंगे, कोई चीज व्यवस्थित नहीं होगी, घर के अंदर स्माइल जैसी आने लगेगी, लोगों का चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा, लोगों की टाइमिंग्स गलत हो जाएगी, कोई 9 बजे उठ रहा है, कोई 10 बजे, कोई 11 बजे, कोई 12 बजे, कोई कितने बजे खाना खा रहा है, मतलब परिवार कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। तो ये आपके वास्तु से आपको बैड इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये भी थोड़ा सा आप देखिएगा कि आपकी कुंडली के अंदर आप चाहे इसमें ये 10वां पॉइंट जोड़ सकते हैं वास्तु के रूप में। वाकई आप ये मान के चलिएगा कि शनिदेव महाराज जो है गजब की संपत्ति देते हैं, मतलब हजारपति से लखपति, लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, अरबपति से खरबपति, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर पड़ते चले जाते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी, हर हर महादेव।